नमस्कार बच्चों। आज हम लोग रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस देखेंगे। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट व्हाट इज लेंस। हियर लेंस, लेंस को हिंदी में हम ताल के नाम से जानते हैं। तो लेंस एंड इट्स बिहेवियर, लेंस एंड इट्स बिहेवियर, इस पर हमको सबसे पहले बात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we know that what do you mean by lens। तो लेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? अ लेंस इज अ piece of transparent medium। Lens is a transparent transparent medium, है ना? Lens is a transparent medium with two refracting surface, with two refracting surface in which at least one surface is curved। यानी लेंस एक प्रकार का ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो सरफेस से कवर में रहेगा और उसमें कम से कम एक सरफेस हमारा क्या होना चाहिए? कर्व होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लेंस दो तरह का होता है। लेंस having two different type, one is convex and second is concave। convex and second is concave। इसका अगर हम देखेंगे तो ये भी तीन तरह का अलग अलग टाइप का कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा। जस्ट एज both surface in this way, then this is biconvex lens, biconvex लेंस। सेकंड नंबर अगर देखें तो डेफिनेट है, इसमें एक सरफेस को अगर हम प्लेन कर दें और दूसरी सरफेस को ऐसे कवर कर दें, तो जिस साइड में ऑब्जेक्टिव होता है उस साइड में ओ लगाते हैं। जैसे इधर प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरह हमारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, इसी को अगर हम पलट देंगे तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस भी कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि वन साइड में ऑब्जेक्ट और अदर साइड हमारा इमेज से रिलेटेड ये सरफेस होगा।
जबकि इसी में कॉनकेव में भी हम देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 तरह का अलग-अलग लेंस अप्लाई होगा। फर्स्ट बाइकॉनकेव, सेकंड प्लेनो कॉनकेव, और थर्ड में सेम टाइप हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव। In all cases, here we observe middle part is thicker. And peripheral region is thinner. In whole lens, what we observe? The middle portion is thinner. Is thinner. यहाँ पर एक और आइडेंटिफिकेशन में हम डिफरेंस रखेंगे, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, जबकि इसमें हम रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ हमेशा इसका निगेटिव होता है। तो ये चीज हमको याद रखना होगा कि लेंस दो तरह के होंगे, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जिसका मिडिल पोर्शन थिकर है और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है, जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, वो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस होगी। जबकि कॉनकेव लेंस जिसमें मिडिल पोर्शन थिनर है और radius of curvature as well as their focal length is negative, then it is your concave lens. Next we discuss about here working of lens. यहाँ पर वर्किंग ऑफ लेंस को रे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि कोई लेंस को, जैसे हम एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस को हम यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड किए। फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इज योर ग्लास स्लैब एंड थर्ड इज योर प्रिज्म। तो हियर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। यहाँ पर हम 4 अलग अलग के हैं, 3 अलग अलग केस लिए हैं। एक अपर वाला पोर्शन यानी फर्स्ट ए बी सी एक्ट एज प्रिज्म, सेकंड ए, सेकंड बी में देखेंगे
DEFG act as glass slab। और सी में देखते हैं यहाँ पर HI and J act as inverted prism। ये अलग अलग प्रिज्म और ग्लास स्लैब का कॉम्बिनेशन है। अब इससे होकर के एक लाइन को पास करते हैं, तो ग्लास स्लैब में अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे या रे पास करते हैं दैट डू नॉट बी डेविएटेड फ्रॉम देयर पाथ, तो वो क्या होगा, तो डेफिनेट है कि वो स्ट्रेट लाइन में पास कर जाएगी। यानी इस केस में अगर हम ऐसे करके लाइन खींच दें, ओ मान लें, यहाँ पर ओ डैश मान लेते हैं और ओ डबल डैश मान लेते हैं, तो क्या होगा, ये लाइन मीन्स पी से ओ का लाइन इंसिडेंट होगी, तो ओ से पी क्यू, ओ से क्यू हमारा आउटपुट यानी इमर्जेंट रे होगा, यानी स्ट्रेट लाइन में होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हियर ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट पी ओ क्यू lie in same path, do not be deviated. But if we take a line P dash to O dash, so here if light is deviated toward base, means यहाँ पर फोकस रखते हैं, तो P dash O dash deviated to the new path as O dash F। थर्ड नंबर अगर हम इधर का भी लाइन लेते हैं, तो ये भी पाथ को डेविएट करके ओ डैश मीन्स पी डबल डैश और ओ डैश, तो अगले थर्ड ऑब्जर्वेशन में भी देखेंगे कि ये बेस की ओर ये डेविएट कर देता है, पी डबल डैश ओ डबल डैश डेविएटेड टू द न्यू पाथ एज ओ डबल डैश एफ। यानी दोनों केस में हम देखते हैं कि ये एक फोकस की ओर एक न्यू डायरेक्शन में जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, उस पॉइंट को, प्रिंसिपल एक्सिस के उस पॉइंट को हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। यही चीज अगर हम कॉन्केव लेंस में भी देखें तो वहां पर भी सेम टाइप का एक्टिविटी नजर आती है। लेट फर्स्ट प्रिज्म glass slab and then prism, be using these three different transparent medium. Upper is your prism, second is your glass slab, and third is your again prism। अब यहां से पाथ ड्रॉ करो, तो ग्लास स्लैब में तो ये स्ट्रेट लाइन में ही पास हो जाएगी, मीन्स पी
ओ एंड क्यू। जबकि इसकी बेस में अगर हम कोई न्यू लाइंस लेते हैं, लेट अस सपोज दैट अगेन P dash and O dash is your new incident ray, then it deviated toward base. So base means this thicker portion is your base. So it deviated toward base and it moving away. In that direction, we observe it cross to at a point that is focus. Similarly, in second figure, it also saying about same condition. मीन्स यहाँ पर भी लाइट जो देखेंगे ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन होगा, P डबल डैश O डबल डैश। और इससे हम क्या देख रहे हैं कि लाइंस जो है यहाँ पर रे डाइवर्स कर जा रही है, यानी प्लेन जो पहले के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा एरिया कवर करने लगा। तो दिस केस अपर पोर्शन इज कन्वर्स एट अ पॉइंट, जबकि इसमें हम देखते हैं कि डाइवर्स हो गया फ्रॉम अ पॉइंट। तो इस दो एक्टिविटी से हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर लेंस और लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ number of prism and glass slab, means in central portion it is your glass slab, so it do not show any type of deviation, but upper and lower prism like structure be deviated in different direction, and one side it form real cross to each other at focus in right side, and in second figure, means in concave lens we observe it is appear to coming from focus. So here concave lens और इसमें कॉन्वेक्स लेंस, इसलिए पहले वाले लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के नाम से या कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं, और सेकंड वाले लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग या डाइवर्स लेंस। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर, then we discuss about principal axis, the line joining the center of curvature of two spherical, this spherical and this spherical. Here a line be joining C1 to C2, that is known as principal axis of two spherical surface is called principal axis. See here optical center. Optical center means midpoint of center, a point in the lens through which rays of light passes undeviated। यानी इससे पहले जो हम लोग पास इसको क्रॉस करके दो पार्ट में डिवाइड किए थे, तो इसका सेंट्रल पॉइंट जहां पर यह ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करता है, उसका एक ऐसा पॉइंट जहां से लाइट बिना डेविएट किए हुए अपने सेम पाथ पर, यानी अपने इनिशियल पाथ के पैरेलल ही पास आउट हो जाएंगे, तो वैसे पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। मीन्स अ पॉइंट इन द लेंस थ्रू विच रेज ऑफ लाइट पास undeviated. Next point is your focus, a point on the principal axis where all rays of light parallel to the principal axis meet or appears to meet after passing through the lens, that is called focus।
यानी पहले लाइट हमेशा जो पैरेलल रेडिएशन हो और पास होने के बाद जिस पॉइंट पर क्रॉस करते हुए निकल जाए, इसी तरह इस लेंस में भी देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन लेंगे और जो ये जिस पॉइंट से अपीयर टू क्रॉस होगा दैट पॉइंट इज नोन एज हियर फोकस। तो इसका फोकस हमारा पॉजिटिव साइड में आया, इसका फोकस हमारा निगेटिव साइड में आया। ये प्लस साइड यानी इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज योर पॉजिटिव एंड कॉन्केव लेंस इज योर नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट D. Focal length. The distance between focus and optical center is called focal length. यहाँ पर डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। जनरली कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम फोकल लेंथ पॉजिटिव होने का मेन कारण है O से F2 का डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ लेते हैं। इसी तरह कॉन्केव लेंस अगर लेंगे तो उसका बैक साइड यानी O से F1 हमारा जनरल यूज होता है। जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तब यहाँ पर भी यूज होगी, लेकिन बेसिकली ऑन राइट साइड इन कॉन्वेक्स एंड लेफ्ट साइड इन योर कॉन्केव लेंस। The distance between optical center and center of curvature is called radius of curvature. So, in convex lens, radius of curvature is generally occurs as O to C2, यानी second center of second sphere. And concave lens के लिए R equals O C1. Here F equals to R by 2 means focal length equals to radius divided by 2. रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम। कोई भी हम पिक्चर अगर ड्रॉ करते हैं ये लेंस से रिलेटेड मीन्स कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, तो इसमें हमको 3 रूल पर ध्यान रखना होगा। फर्स्ट रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम इज A. Ray from the object parallel to the principal axis will pass through the principal focus, that is F2, after refraction in a convex lens. In a concave lens, what happened? It appears to derive from the same point. जरा इस पिक्चर को देखते हैं कि यहाँ पर ये लाइन पैरेलल है किसका? प्रिंसिपल एक्सिस का, तो कहां से कट करेगा? F2 से। सेकेंड नंबर, अगर हम इस लेंस में देखते हैं तो दिस पैरेलल लाइन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर टू पासिंग फ्रॉम F1। तो ये चीज हमेशा रे डायग्राम पर ध्यान रखना है। अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर वो F1 से पास कर रहा है, जैसे इस मिरर में F1 से पास किया तो it become parallel, and similarly in this figure if it passing through focus then it become parallel, means F1 से अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो डेफिनेट है इंसिडेंट रे अगर F1 से पास किया या फोकस से पास किया तो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो जाएगी, और इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो वो फोकस से पास करता है। थर्ड नंबर, एनी रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है,
So what happened after refraction? It do not be deviated, it always lie in straight line. इन 3 पॉइंट को याद रखने से हम किसी भी डायग्राम को आसानी से बना सकते। We observe in ray diagram related with convex lens. Here, object at infinity, then object do not be shown here. All the radiation are parallel to the principal axis. What happened? Every line crosses to each other at a point on principal axis. That point is known as focus. So, image form real and inverted. Second, it is highly diminished. Third, at focus. What is the use of this figure? कहाँ पर हम लोग देखेंगे? इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जहाँ पर आई पीस को हम लोग सेटअप करते हैं और आई पीस अपना इमेज फोकस पर बनाती है। बी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। तो जब 2f के बियॉन्ड लेंगे, देन पैरेलल रेडिएशन पासिंग थ्रू फोकस एंड through optical center, it passing through same straight line. So it cross to each other at B dash. We drawing A dash B dash as image. This is real and inverted. This is diminished, means smaller than that of object, and lie between f to 2f. Where it be used? So basically in camera we using such type of event. C, object at 2f. Main object lie at 2f, parallel line again passing through focus, another line which passing through optical center, it going in the same line, then resultant occurs as 2f. This is real and inverted. This is equal in size, means height of image is equals to height of object, and it lie at 2f. Where it be observed? It observed in terrestrial telescope. In terrestrial telescope, middle lens is using for this purpose. So it erected the object level. D, between f and 2f. F and 2f, if the object lie here, then image is formed as A dash B dash. This is also real and inverted magnified image beyond 2f, and this occurs in cinema projector. Here, this figure number B and D are just reciprocal to each other. Here question E, object at F. When object lie at F, we take a parallel line which passing through focus, and second through optical center, it going in a straight line. So it for real and inverted image, this is highly magnified and using for searchlight. F, object between O and F. Here a unique type of character occurs in convex lens. First parallel, then passing through focus optical center, but it become diverge state. During diverge, we make a dotted line behind it which cross to each other at B dash. So we draw a perpendicular as A dash B dash. This is your virtual image. This is your erect. It also magnified image and in same side of the object, means object जिस side में है उसी side में image बन रही है. Where it be used?
in simple microscope, और सेकेंड फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई, यानी हाइपरमेट्रोपिया के टाइम में खासकर हम जो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो नजदीक में ऑब्जेक्ट जो रहता है उसको इनलार्ज करके वो शो करती है, जिसके कारण हम लोग आसानी से देख पाते हैं। नेक्स्ट इज योर concave lens. Here, concave lens, it always form virtual and diminished image. When line is parallel to principal axis, what happened? It lines deviate, diverse away from each other, then in backward direction it's showing image at focus. This is virtual and erect image. This is highly diminished and it lie at focus. Basically its use is not occurs. Here be at any position between O and infinity. Be taking, in this case it is also diverse, so in backward direction it cross to each other at B point. Hence A dash B dash is your image, but this is a smaller than object. This is virtual and erect, diminished between O and F. Using in camera as आई पीस, इसका यूज हम कैमरा में करते हैं। इस केस में जो आंख के साइड में रहता है उस लेंस में हम कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, और इस केस में ऑब्जेक्ट को जितना क्लोज करते जाएंगे ये इमेज भी शिफ्ट होने लगती है टुवर्ड ऑब्जेक्ट, टुवर्ड ऑप्टिकल सेंटर, and the size is slightly increases up to size of AB but not reaches to that. Means यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि height of image is smaller equals to HO depending on the position of object at various point in front of that lens.